मुल्की मैशत दुरुस्त समत में गामजन है। शरह सूद और महंगाई में नुमाया कमी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सरमायाकारी का सफ़र मकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए साजगार माहौल फ्राहम कर रहे हैं। ताजी बरादरी ने मुल्क को आगे लेकर चलना है। विफाकी काबीना में तोसी के बाद वजारतों में तब्दीली। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को पार्लिमानी उमूर का कलमदान सौंप दिया गया। अली परवेज मलिक को वजारत पेट्रोलियम का कलमदान मिल गया। मुसद्दिक मलिक को वजीर माहौलियाती तब्दीली लगा दिया गया। अब्दुल अलीम खान को मुआसलात का कलमदान दे दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान सौंप दिया गया। हनीफ अब्बासी को रेलवे की जिम्मेदारियां मिल गईं। हारून अख्तर सनतो पैदावार के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। तलाल चौधरी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला होंगे। हुकूमत ने नेट मीटरिंग की बिजली कम निर्खों पर खरीदने का मंसूबा IMF से शेयर कर दिया। सोलर तवानाई से पैदा होने वाले यूनिट्स को कम निर्ख पर खरीदा जाएगा। कीमत कम करके तकरीबन 10 रुपये फी यूनिट पर लाने की तजवीज़ दी गई। IMF ने हुकूमत से सोलर बिजली कीमत कम पर खरीदने की तफसील तलब कर ली। हुकूमत ने बिजली के निर्खों को माकूल बनाने का एजेंडा भी शेयर किया। कर्जों की अदायगी का बोझ भी कम करने की तजवीज़ दी। अमरीका ने दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का पूरा क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। टेमी ब्रूस ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी ताल्लुकात का सबूत है। पाकिस्तान और अमरीका के दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मफादात हैं। शरीफुल्लाह पाकिस्तानी हुकाम के सामने अफगानिस्तान, रूस और ईरान में हमलों का एतराफ़ कर चुका है। फितनल ख़वारिज समेत दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ख़वारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। बन्नू दौरे के दौरान गुफ्तगू में कहा कि हालिया दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों और आलात का इस्तेमाल हुआ। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनाज़िर की महफूज पनाहगाह है। किसी को भी पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बन्नू कैंट हमले के मनसूबा साज और सहूलतकार जल्द गिरफ्तार होंगे। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, चाहे कहीं भी हो। पाक फौज रियासत की सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्द हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। IMF का सनअती और ज़राई शोबे के लिए मौसम सरमा रिलीफ पैकेज में तोसी से इनकार। बिजली सार्फिन के लिए कीमतों में कमी, बिलों पर GST खत्म करने की तजवीज़ भी मुस्तरद। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान ने रियल स्टेट, प्रॉपर्टी और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ दे दी। IMF की मंजूरी से इन शोबों पर टैक्स बोझ कम किया जाएगा। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल सिस्टम समेत मुख्तलिफ शोबों में 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। तमाम इकदाम की अपनी मंजूरी IMF से ली जाएगी। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरातंग। 25 अफराद को नोटिस जारी। JIT ने PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिया। असद कैसर, फिरदौस शमीम नकवी, असलम इकबाल, हमाद अजहर तलब, ऑन अब्बास, आलिया हमजा, कवल शोज़िब, अजहर मुशवानी को नोटिस। जुल्फी बुखारी, शाह फरमान, सबगतुल्लाह विरक को भी पेश होने की हिदायत। PTI सोशल मीडिया टीम के अरकान के गिर्द भी घेरातंग। आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, नुमान अफजल, जिब्रान इलियास को बुलावा आ गया। सलमान रजा जैदी, मूसा विर्क और अली हुसनैन मलिक भी शामिल। तमाम अफराद को आज JIT के सामने पेश होने की हिदायत की गई। टिडॉप करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बरी। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने 3 मुकदमात में बरीयत की दरखास्त मंजूर कर ली।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुझ पर केस बनाने वाले हमारे इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं। केस का वादा माफ गवाह आज मुल्जिम है और मुल्क से फरार है। नहरों का मामला मेरिट पर हल होना चाहिए। कल सेनेट के एक और मेंबर को उठा लिया। वफाकी और पंजाब हुकूमत से कहूँगा उनको हाजिर करें। कल अगर वो पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। पीटीआई का 26 नवंबर को एहतजाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसी कर दी। बानी पीटीआई से वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने की दरखास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई की लिस्ट अदालत में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को मिसाल यूसुफजई की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात कराने की हिदायत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त हम सारे एक कश्ती के सवार हैं और दूसरी कश्ती में कोई और सवार है। ये सब जहां से हो रहा है उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। अदालत ने मिसाल यूसुफजई की मुतफरिक दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुलाकातें न करवाने पर तौहीन अदालत दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने कीनिया के साथ बाहमी कानूनी इमदाद के मुआहदे की तौसीक के लिए वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 माह में सदर से मुआहदे की तौसीक करवा ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशरफ्त में सुस्त रवि पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि 10 दिसंबर को मुआहदा हुआ लेकिन आज तक तौसीक क्यों नहीं हो सकी। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, क्या हम आपसे रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त रिपोर्ट मांगे। जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने रिमार्क्स दिए कि 3 माह बाद भी वक्त मांगा जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, खातून अकेली कीनिया में केस लड़ रही है, हुकूमत को साथ देने में क्या मसला है। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को 3 बजे तलब करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के साथ ही नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब किया। अमरीकी सदर का कई ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने का इरादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाशिंदों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा। खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, अमरीकी इंतजामिया मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायजा ले रही है। नजरसानी के बाद कई मुल्कों से आने वालों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। ट्रंप ने 12 मार्च तक इन ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है जिन पर जुज़वी या मुकम्मल सफरी पाबंदियां लगेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक की है कि ट्रंप ने नाकिस जांच पड़ताल करने वाले ममालिक की फहरिस्त मांग रखी है। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी 7 मुस्लिम ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल में यमन बहरान पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। यमन में फिलवक्त 1.90 करोड़ अफराद को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। यमन में 1.70 करोड़ अफराद गज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे यमन में बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। यमन में 45 लाख अफराद दाखिली तौर पर बेघर हो चुके। मजीद कहा कि गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा।